पिछले 10 दिनों को देखोगे तो बाजार में खरीदारी हुई, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखते हो तो फिर यहां पे बिकवाली शुरू हो गई है। तो क्या इस बाजार में एक बड़ी गिरावट की संभावना फिर से बनने जा रही है? इसको समझने वाले हैं गाइस इस वीडियो के अंदर में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप करे हुए देखिएगा। आज के बाजार को एक बार नजर डालते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर वन डे टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और साथ में सेंटिमेंट भी बताने वाला हूं। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो आज क्या हुआ था, सुबह एक छोटा सा मूवमेंट जरूर आया, लेकिन उसके बाद से कहानी बिल्कुल साइडवेज हो गई। अब इसमें एज एन ऑप्शन बायर अगर आप यहां पे जानने की कोशिश करोगे, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत तेज था। अब देखोगे कल तो यहां पे एक बार निफ्टी देखो, अब निफ्टी में कल देखोगे तो कल तो ऑलरेडी निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हो गई थी। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट हुई, निफ्टी में भी बड़ी गिरावट हुई। तो कल एक्सपायरी का दिन था, लेकिन गिरावट बहुत तगड़ी हुई। तो बाजार में जो ऑपरेटर्स है ना, उनको वो वाला मजा नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, बुधवार को ही ये मजा ले लेते, तो मंगल को नहीं तो बुधवार को सही। तो इन्होंने आज निफ्टी को भी अगर आप देखते हो तो ये सुबह में एक छोटा सा मोमेंटम था, यही मोमेंटम 560 पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया बस। उसके बाद गाइज हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया, यहां से यहां तक बाजार इधर से इधर घूमता रहा, लेकिन कोई ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि ये मार्केट जो है साइडवेज हो चुका। अब जब साइडवेज मार्केट हो जाए तो आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, और ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको वेट करना है। एज एन ऑप्शन बायर हमें यहां पे जितना ज्यादा हम वेट करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। बात प्रॉफिट और लॉस की नहीं है, बात आपके कैपिटल को बचाने की है और डिसिप्लिन की है। तो बस एक ट्रेड लिया गाइस हमने यहाँ पे, ये वाला देखो, यहाँ पे जैसे ये 560 के आसपास पहुंचा, 23,260 के आसपास में, और वहीं पे हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, बस एक मात्र ट्रेड किया, उसके बाद कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं किया। अब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में आपको बैंक निफ्टी समझाता हूं और फिर आपको निफ्टी भी समझाने वाला हूं कि कल क्या क्या लेवल्स रहेंगे और बाजार क्या सेंटिमेंट के साथ में कारोबार करने का सोच रहा है, और क्या आज का ग्रीन कैंडल क्या कोई उम्मीद जगा रहा है, या फिर जैसे मैंने कहा कि क्या यहां पे एक बड़ी गिरावट की तैयारी तो नहीं हो रही। तो यहां पे मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा कुछ कंपोनेंट भी बताने वाला हूं, जिसको ध्यान में रखकर आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे और सेंटिमेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपसे शेयर करूंगा, तो ये वीडियो जो है पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और गाइज पहली दफा इस चैनल पे आए हैं तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। आप इस चैनल पे आए हैं तो सीखने को आपको मिलने वाला है। अगर सीखने के पर्पज से आए तो ये चैनल आपका है। अगर आप कॉल पुट वगैरह ये सब चीजों के विषय में सोच रहे हैं तो भाई साहब उन सब से दूर रहिए, पहले सीखिए। एक बार सीख जाएंगे तो वो कॉल पुट वगैरह सब कुछ खुद ही कर लेंगे। अब मान लो गाड़ी चलाना सीखना है, अब गाड़ी चलाना सीखे नहीं, पहले ही ले लोगे तो फिर दाएं बाएं ठोकोगे ना, तो इससे अच्छा नुकसान खुद का भी करोगे, सामने वाले का भी, गाड़ी का भी नुकसान होगा। इससे अच्छा है पहले ड्राइविंग सीखेंगे, थोड़ा बहुत दाएं बाएं फील्ड के अंदर में इधर उधर करेंगे, जब सीख जाएंगे तो रोड पे उतरेंगे, यही है ना। देखो पहले यहाँ पे हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। मैं आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स और सेंटीमेंट भी समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ कैंडल्स क्या कह रहे हैं। देखो अगर बैंक निफ्टी को देखते हो तो कल का जो कैंडल है वन डे टाइम फ्रेम में वो एक बियरिश कैंडल था और नीचे जाके बंद हुआ। लेकिन आप देखोगे ध्यान से, अगर आज का कैंडल देखते हो तो अब ये कैंडल आपको कुछ और कहता है। अभी हम कैंडल स्टिक्स की बात कर रहे हैं, सेंटीमेंट के बारे में हम आराम से यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप देखते रहिए वीडियो। देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बना, ये बन गया ऊपर में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अगर इसके ऊपर दो कैंडल खड़ा हो जाए तो ये इन्वर्टेड हैमर होगा, लेकिन अगर इसके नीचे बाजार चला जाता है तो ये हमको एक शूटिंग स्टार कैंडल के रूप में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, देखिए आपको मैंने कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी में, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, जरूर देखिए। मैंने आपको बताया भी था कि बाजार यहाँ पे आपको इस तरह से छोटा कैंडल बना सकता है, लेकिन बाजार ने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा बनाया। यहाँ पे मैंने एक छोटा कैंडल के जरूर जिक्र किया था कि एक छोटा कैंडल बन सकता है, लेकिन बाजार ने थोड़ा बड़ा बनाया। 500 पॉइंट के आसपास में आज चढ़ाई तो चढ़ी है, लेकिन असली जो चढ़ाई चढ़ी इसने वो चढ़ा 3 बजे के बाद। वो इंपैक्ट देखेंगे क्या एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होगा, तो क्या उनको ट्रैप करने के लिए बाजार ऊपर गया है, तो ये एक चीज ये हो सकता है। बाकी निफ्टी में मैं आपको समझाता हूं कि निफ्टी में किस तरह से चलेगा। फिलहाल यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेसिस्टेंस एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए 51,300 के आसपास में है, तो पहला रेसिस्टेंस यही है 51,327। दूसरा नंबर रहेगा, यानी आपको नोट करते जाइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 51,327, यानी कि 51,327 रेसिस्टेंस नंबर 1। रेसिस्टेंस नंबर 2 रहेगा 51,527, ठीक है, और थर्ड रहेगा यहाँ पे 51,727। ये 3 रेसिस्टेंस आपको नोट करने हैं। फिलहाल 727 के ऊपर, यानी 727 से लेके चलो 780 तक का एरिया हम मान लेते हैं, 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है बाजार। तो अगर 780 यानी 51,780 तक भी बाजार आपको जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके ऊपर जा रहा है बाजार तो आप अलर्ट रहिए वहां पे, क्योंकि वहां से बिकवाली
होने की पूरी संभावना होगी। अब बात यह है कि कल एक्सपायरी है निफ्टी का, हो सकता है बाजार आपको साइडवेज दिखा, हालांकि सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन में बाजार में तेज मूवमेंट हुआ, गिरावट हुई, हो सकता है कल मूवमेंट आए नहीं आए हमें नहीं पता, हम कल देखेंगे, प्राइस एक्शन का पूरा वेट करेंगे, ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड लेंगे, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। तो ये रहेगा रेसिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। वो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 51,000 यानी 51,300 के आसपास का एरिया, अभी 348 पे चल रहा है बाजार, तो अगर फ्लैट ओपन होता है या छोटा मोटा गैप अप करता है तो ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप देखोगे नेक्स्ट रहेगा, वो रहेगा 51,000 का राउंड नंबर। अगर ये ब्रेक होता है तो अब जो लेवल आएगा वो नोट करिए, यानी 51,000 के बाद अगर सपोर्ट देखेंगे वो ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे 50,780 और 680, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये नोट कर लिया आपने, 50, 780, 680 का एरिया रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये ब्रेक होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, देख रहे हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न, यानी ये जो बॉक्स मैंने बनाया रेक्टेंगल बॉक्स, ये इसके नीचे अगर टाइम बिताना स्टार्ट कर देगा तो फिर तेज गिरावट हो सकती है बाजार में। और मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि यहाँ पे 20 मार्च का कैंडल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तो फिलहाल ये सपोर्ट है, ये जो इसका डब्ल्यू पैटर्न का ये जो नेक है ये सपोर्ट है, लेकिन ब्रेक करता है तो फिर तेजी से बाजार नीचे गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए एक बार निफ्टी को देखते हैं। देखो निफ्टी में जरूर कुछ अलग, अब निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, और रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का बॉडी के अंदर में बना है, तो वैसी स्थिति में ये जो कैंडल बनेगा ये कौन सा कैंडल कहलाएगा, ये कहलाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कैंडल स्टिक्स के बारे में, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो हमारे चैनल पे शुरुआत के वीडियोस को जाके देखिए, सारे कैंडल स्टिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। फिर भी कोई कैंडल स्टिक्स रह गया होगा तो आप कमेंट में करिएगा, तो वो भी बना दूंगा वीडियो, ऑलमोस्ट सभी बना दिए, कुछ एक रहते होंगे, ठीक है ना। अब देखोगे तो ये बियरिश हरामी पैटर्न है, इसका वीडियो ऑलरेडी डाल दिया कि बियरिश हरामी पैटर्न कितना खतरनाक कैंडल हो सकता है अगर ये अपने सेटअप पे आ जाए। तो वैसी स्थिति में निफ्टी में एक बियरिश हरामी पैटर्न बना है, और बियरिश हरामी पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार यहाँ पे पहले ना HDFC आपको दिखाता हूँ। अब HDFC देखेंगे आप तो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये चार्ट के ऊपर बने, तो ये चार्ट के ऊपरी हिस्से में भी है। बैंक निफ्टी को देखोगे चढ़ाई हुई है HDFC को, तो चढ़ाई होने के बाद यहाँ पे बियरिश हरामी पैटर्न बन चुका है, यानी कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक बार हम लोग यहाँ ICICI को देख लेते हैं। अगर ICICI को देखते हैं तो यहाँ भी बॉडी के अंदर में, यानी कि रेड कैंडल के बॉडी के अंदर में ये कैंडल क्लोज हुआ है, तो यहाँ भी एक बियरिश हरामी पैटर्न बन गया ICICI। दोनों मेजर कंपोनेंट्स में बियरिश हरामी पैटर्न है। और अगर आप रिलायंस को देखते हो तो रिलायंस के अंदर में ये जो कैंडल बना ये बहुत क्रूशियल है। अगर इस कैंडल के नीचे, यानी जो 2 अप्रैल का, यानी आज का जो कैंडल, इसके नीचे अगर गया बाजार तो बहुत तेजी से बिकवाली हो सकती है, जो बाजार को 1235 या उससे नीचे भी लेके जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी बहुत खरीदारी हुई तो यहाँ पे आपको ये कैंडल 1260 तक भी जाता हुआ दिखेगा। बट रिलायंस से ज्यादा इंपैक्टफुल HDFC और ICICI को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दोनों वहां पे बियरिश हरामी पैटर्न, निफ्टी में भी बियरिश हरामी पैटर्न बना है। अब बात आती है कि बियरिश हरामी पैटर्न तो बन गया गाइस, ये कैंडल स्टिक्स है, इसमें बहुत सारे लोग जो नए पहली बार आए उनको लगेगा बियरिश हरामी, यहाँ कोई गाली तो नहीं है। देखो हरामी का मतलब होता है, ये जितने भी कैंडल हैं ये सब जापान में इन्वेंट हुए, इनके जितने भी नाम है ना, वो मारोबोजू कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये जितने भी कैंडल बने इन सब का नाम जो है, नामकरण आप जो कहते हो, वो जापान में हुआ। और अकॉर्डिंग टू द जापान, हरामी का मतलब होता है गर्भवती महिला, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी। इससे यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये पूरा रेड कैंडल का एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर में एक छोटा बॉडी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कैंडल हो गया बियरिश हरामी, यानी ये बियरिश। और लेकिन ये काम कैसे करेगा, सेटअप है इसका ये, यानी कि इन दोनों को आप मार्क कर लो, और इसके नीचे जैसे निकला तब जाके ट्रेड यहाँ इनिशिएट होगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक आप उसको नहीं मान सकते। इसके नीचे गया और क्लोजिंग दे दिया तो अगले दिन से और सेलिंग बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, निफ्टी में अब ये जो 19 मार्च का कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका हाई लो आपको मार्क करना है, यहाँ के आसपास भी बाजार आ सकता है और इसको तोड़ भी सकता है। लेकिन आपको कल क्या ध्यान रखना है, कल आपको दिमाग में एक चीज जरूर डाल लेनी है, वो है एक्सपायरी। और एक्सपायरी में बाजार आपको घुमा सकता है, बाजार यहाँ ट्रैप कर सकता है, लालच में लेके आ सकता है, आपको ऊपर लेके जा सकता है और आपको फंसा सकता है। लेकिन अभी बाजार को ऊपर की तरफ एज नहीं है, आपको थोड़ा सा तैयारी करनी होगी। अब देखेंगे यहाँ पे निफ्टी को तो 23,300 के आसपास का एरिया है जहां पे इसको क्लोजिंग मिली है। पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट करिए जो मुझे दिख रहा है 23,360, उसके बाद 460। अब आप कहेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी बीच में एक और नोट करिए 23,400, 23,400। इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां पे भी बाजार आपको रुकता हुआ नजर आएगा और 460 के बाद तो सेलिंग होगी, यानी कि बाजार में सेलिंग यहां पे भी हो सकती है, 360 के पास से भी हो सकती है। बट सुबह के टाइम में अगर बड़ा 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे गैप अप वगैरह या जा रहा है ऊपर नीचे, तब मत ट्रेड करिए, सेटल होने दीजिएगा। अगर साइडवेज रह गया तो ट्रेड नहीं करेंगे। आज जैसे हमने साइडवेज के बाद उसमें कोई ट्रेड इनिशिएट करा ही नहीं,
सुबह में एक मौका हमें जरूर दिया, 260 से जब गिरावट हुई तो हमने पकड़ा, एक ट्रेड लिया और आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि अगर हम बार बार ट्रेड करेंगे तो हमारा क्या होगा, डेंट लगेगा, जो प्रॉफिट बनाया वो खराब होगा और फिर माइंडसेट खराब होगा, लॉसेस बढ़ेंगे, ओवर ट्रेडिंग होगा, वो नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे ये रेसिस्टेंस देख लिया। अब हम सपोर्ट देख लेते हैं। देखिए सपोर्ट को जहां तक देखते हैं तो अच्छा सपोर्ट तो अब घूम फिर के यही दोनों का लो है, लेकिन इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 260 यानी कि 23,260 यानी कि 23,260 इंपॉर्टेंट रहेगा इंट्राडे में। अगर इसके नीचे कामकाज करता है तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट नोट करना है वो है 23,160। ये दोनों इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये यहां पे भी बाजार आपको रुकेगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहां पे खरीदारी हो, कुछ 1-2-25-30 पॉइंट ऊपर नीचे जाए, लेकिन अगर बाजार 260 को ब्रेक करता है तो फिर 160 ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज बाजार ने 150 पॉइंट की खरीदारी हुई है। अब देखोगे ध्यान से तो कल गिरा बाजार, कितना गिरा, कल गिरा 350 पॉइंट, बात समझ रहे हो, 350 पॉइंट गिर गया और 150 पॉइंट की खरीदारी हो गई। तो वैसे स्थिति में माइनस 350 पॉइंट और प्लस यहाँ 150, तो अभी भी माइनस जो है ये अभी 200 में ही है, यानी कि अभी भी 200 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी हम इसको बेयरिश भी मानेंगे, बेयरिश ही मानेंगे। HDFC ICICI भी दोनों खतरनाक जगह पे हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। अब कल एक्सपायरी, अच्छा ट्रेड अगर आप पूछोगे ना कि सर बहुत बढ़िया ट्रेड अगर हमें मिले, अच्छा बड़ा पैसा मिले, तो भाई ये इन दोनों का लो ब्रेक होने के बाद बाजार एकदम से टपक से यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो, एकदम मानेगा नहीं बाजार, फिर पैनिक सेलिंग वहां पे हो सकती है। लेकिन आपको क्या अलर्ट रहना है, आप ये मत सोचना कि ये टूटा और साथ में चला, भाई टूटने के बाद कुछ 5-10 मिनट देखना, वेट करके ब्रेकआउट दे रहा है नीचे की तरफ, तब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ रहे हो। प्राइस एक्शन जो है वो क्लियर कट होना चाहिए। अब प्राइस एक्शन ऊपर का जा रहा है, आप नीचे का सोच रहे हो, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर में, आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां पे आप डिटेल्स में दे देता हूं और वहां पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, डिस्कशन में वही लोग आए जो सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर वहां कॉल पुट के चक्कर में रहोगे तो वहां पे आपको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि गाइज यहाँ पे जब आप ट्रेड करते हो, मान लो कि कोई आपने कॉल या पुट किसी में गए, तो उसमें आपको डिसिप्लिन नंबर, जो पहले भी मैं बता चुका हूं, एक वीडियो भी है उसके लिए, वो है ट्रेडिंग प्लान करके वीडियो, जो बिगनर्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रेडिंग प्लान ये आप सर्च कर लेना, ट्रेडिंग प्लान, और वैसे मैं लिंक भी नीचे लगा दूंगा। तो ट्रेडिंग प्लान वाला वीडियो जाके देखिए। तो जब भी आप कॉल पुट कुछ भी कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, पहले ट्रेड में जाने से पहले प्राइस एक्शन देखना है, क्या क्या देखना है, वो सब मैंने ट्रेडिंग प्लान में बताया हुआ है। तो वो ट्रेडिंग प्लान वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प होगी। आई होप कि आपने यहाँ पे एंजॉय किया होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे कुछ नोट कर लिए होंगे और उसी को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। और बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि कल जो एक्सपायरी है उसमें बाजार हो सकता है आपको ट्रैप करे, तो इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा। अच्छा ट्रेड इनिशिएट होगा तो मैं भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।